दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बड़े बुजुर्ग कहकर चले गए हैं कि अक्सर सिर्फ ताकत से ही नहीं, समझदारी से जीत हासिल की जाती है। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसा ही देखने को मिला अमेरिका और भारत के बीच में, जहां अमेरिका को इससे पहले लगता था कि दुनिया में डॉलर सबसे ज्यादा ताकतवर है और उससे ज्यादा कोई ताकतवर नहीं हो सकता है। उसका मानना था कि हर देश व्यापार के लिए डॉलर का उपयोग करेगा, बिना उसके उसका काम नहीं चलेगा। मगर भारत और रूस ने उसको गलत साबित कर दिया। जहां भारत और रूस ने मिलकर सोचा कि अब हम अमेरिका के भरोसे नहीं रहेंगे और अपनी खुद की एक राह बनाएंगे, और इस योजना के साथ उन्होंने अपनी क्रिप्टो करेंसी से व्यापार करना चालू किया और ऐसी राह बनाई जिसमें ना तो डॉलर की जरूरत पड़ेगी, ना ही अमेरिका के बनाए गए स्विफ्ट सिस्टम की सबको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में जब किसी विदेश के साथ लेन देन होता है तो बदले में डॉलर से व्यापार होता है। मगर यहां पर इसका मतलब है कि जब भारत रूस से तेल खरीदेगा तो डॉलर का उपयोग नहीं करेंगे और किसी तरीके से डॉलर पर निर्भर नहीं रहेंगे। यानी अमेरिका के डॉलर और उसकी बैंकिंग व्यवस्था को सीधा झटका और रूस पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ना। अब जब अमेरिका को इस प्लान के बारे में पता चला तो उसकी बौखलाहट देखने लायक थी। अमेरिका ने भारत को धमकी दी कि अगर तुमने डॉलर की जगह किसी और चीज से व्यापार किया तो हम भारी टैक्स लगा देंगे। अमेरिका का इशारा साफ था कि इससे भारत के लिए व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा और उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन सभी जानते हैं ना कि हमेशा ताकत दिखाना जरूरी नहीं है, कई बार काम समझदारी से हो जाता है। तो इसी प्रकार से भारत ने इस धमकी का सीधा जवाब नहीं दिया। भारत ने वही किया जो एक समझदार खिलाड़ी करता है। चुपचाप अगला कदम सोचकर प्लान तैयार किया और बिना हंगामा किए भारत ने अपनी रणनीति पर काम जारी रखा। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो दिमाग चला है, उसको जानने के बाद तो सबके होश उड़ गए। जहां पर हाल ही में खबर आ रही है कि पीएम मोदी मॉरिशस दौरे पर गए और इस दौरान दोनों देशों ने मिलकर अपने व्यापार सिस्टम में बदलाव करने के लिए कुछ तैयारी की। इसके बाद अमेरिका के जो डॉलर की पकड़ हुआ है तो कमजोर हुई, साथ में पूरा अमेरिका का इकोनॉमी सिस्टम हिल गया, जिससे अब ट्रंप की धमकियां उनकी जेब में पड़ी रह गई हैं। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने डॉलर को बड़ी सूझबूझ तरीके से तगड़ा झटका दिया है। उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, सच ही कहा जाता है कि रिश्ते जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि सम्मान से बनते हैं और धमकियों से टूटते हैं। भारत ने भी अमेरिका को यही समझाया कि अब वह पहले वाला कमजोर देश नहीं रहा। भारत ने अपने शांत लेकिन मजबूत कदमों से अमेरिका को दिखा दिया कि धमकी या दबाव से नहीं बल्कि समझदारी और सूझबूझ से ही जीत हासिल होती है। दोस्तों, आपको बता दें, जब अमेरिका ने भारत को टैक्स लगाने की जो मुंह तोड़ धमकी दी थी, टैरिफ बढ़ाने के लिए जो उसने चाल चली थी, इसका भारत ने सीधा जवाब नहीं दिया, मगर ऐसे कदम उठा लिए हैं उसने अमेरिका की रातों की नींद उड़ा कर रख दी है। सबसे पहला झटका तो भारत ने अमेरिका को फाइटर जेट लड़ाकू विमान के मामले में दिया। जहां F-25 लड़ाकू विमान अमेरिका से खरीदना था, तो डिफेंस सेक्टर में भी भारत पर अमेरिका की पकड़ मजबूत होती हुई दिखाई दे रही थी। और आपको बता दें, अमेरिका को पूरा पहले भरोसा हो रहा था कि चीन के डर के कारण वह भारत को F-35 विमान बेच देगा और अपनी शर्तों पर वह काबिज रखेगा। मगर इसके साथ ही उसकी मोटी कमाई होती और भारत की अमेरिका पर निर्भरता बढ़ जाती और भारत डिफेंस सेक्टर में भी अपनी जो पकड़ थी वह कमजोर हो जाती है। लेकिन भारत ने साफ साफ अपनी शर्तों रखकर F-35 को खरीदने के लिए भी अमेरिका को तगड़ा झटका दिया। जहां भारत ने साफ साफ कह दिया है कि धन्यवाद, हमको इसकी आवश्यकता नहीं है। यही नहीं दोस्तों, बल्कि भारत ने नए विमान के लिए नए इंजन बनाने का जो टेंडर निकला, आमतौर पर ऐसी मामलों में अमेरिकी कंपनियां को ही फायदा मिलता दिखाई देता था। लेकिन इस बार भारत ने अमेरिका पर निर्भरता कम कर दी है और रूस की कंपनियों को इस रेस में शामिल कर लिया है। अमेरिका को लगा था कि यह टेंडर भी अमेरिका की कंपनियों के नाम रहेगा, जिससे कि उसकी पकड़ भारत पर हमेशा की तरह मजबूत रहेगी। लेकिन भारत ने भी जो अमेरिका की चालों को समझा और चालाकी से बाजी पलट कर रख दी और झटका अमेरिका को दे दिया। और यह झटका यही नहीं रुका, बल्कि अगर सही मायने में बताया जाए तो कुछ महीने में पहले अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे चल रहे थे। इसीलिए हाल ही में अमेरिका और अफ्रीका से बड़ी मात्रा में तेल को भारत खरीद रहा था, जिससे रूस से तेल की खरीदी कम होती हुई दिखाई दे रही थी।
मगर अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने, उन्होंने भारत को धमकी दे दी और टैरिफ बढ़ाने की बात कर दी। तो भारत ने चुपचाप मार्च के महीने में तेल खरीदना अमेरिका से कम कर दिया था और रूस से फिर से तेल की खरीदी बढ़ा दी थी, जिसके चलते हुए पिछले कुछ महीनों में रूस की जो सप्लाई थी तेल की, वह भारत में बढ़ गई और अमेरिका को इससे बहुत बड़ा झटका लगा है। क्योंकि आपको बता दें, जब मंदी का दौर चल रहा था तो दुनिया भर के देशों से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला देश अमेरिका था। उसने सस्ते दामों पर गल्फ देशों को डॉलर का रुतबा दिखाकर बेहद ज्यादा तेल खरीद लिया था और भंडारण कर लिया था, क्योंकि उसको लग रहा था कि भविष्य में हमारे पास तेल के रूप में सबसे बड़ी शक्ति होगी, फिर हम दुनिया भर में बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। मगर यह चाल उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इसी समय दुनिया भर में प्रदूषण मुक्त दुनिया बनाने के लिए भी बात जोर जोर से चल पड़ी है। तो ऐसे में अमेरिका को लग रहा है कि उसके पास जो तेल का भंडारण है वह बर्बाद जाएगा। दुनिया में इसकी कोई जरूरत होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में भारत ने भी अमेरिका की तेल के मामले में भी जो निर्भरता दी वह कम कर दी है। दोस्तों, इसके बाद असली खेल तो अब शुरू होता है, क्योंकि जब पूछा जाए तो अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत दुनिया में उसका डॉलर है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर उपयोग होता है। ऐसे में जब किसी देश को दूसरे देश से व्यापार करना होता है तो डॉलर पर उसकी निर्भरता रहती है। ऐसे में तगड़ा झटका अमेरिका को लगा हुआ है। इसका सीधा जवाब तो भारत और रूस जैसे देशों ने अब डॉलर की जगह किसी दूसरी करेंसी को प्रयोग करने को लेकर दे दी है। बता दें, अमेरिका ने ब्रिक्स देशों को साफ साफ धमकी की दे दी थी कि अगर डॉलर को हटाने की कोशिश की तो 100 से 75% तक टैक्स लगा सकते हैं। लेकिन भारत ने बड़ी चालाकी से जवाब तो नहीं दिया, मगर इस कंडीशन को संभाल लिया। भारत ने धमकी को सिर्फ सुना और सीधा जवाब ना देते हुए उल्टा दांव खेल दिया। क्या है, अब यहां सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाला मुहावरा यहां पर सही बैठता है। अमेरिका की धमकी को भारत ने शांति से सुना और ऐसा जवाब दिया है कि अमेरिका भी बहुत ज्यादा सोच में पड़ चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर लगाए हुए टैरिफ को लेकर तीखी टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे थे और भारत ने इसका सीधा जवाब देते हुए बातों ही बातों में अमेरिका को साफ इशारा कर दिया है कि अब रिश्तों जो होंगे वह शर्तों पर नहीं बल्कि सम्मान पर चलेंगे। क्योंकि अभी कुछ समय पहले जब यूक्रेन के प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे तो उनकी बहुत बुरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने बेइज्जती की थी और पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप हर बड़े देश को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं और किसी का सम्मान नहीं कर रहे हैं। ऐसे में भारत वह देश नहीं है जो किसी की खरी खोटी सुने और उनकी शर्तों पर रहे बता दे। पुराना भारत मजबूर था, मगर नया भारत जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है, ऐसे में उन्होंने अपना व्यापारी दिमाग चलाते हुए अमेरिका को तगड़ा झटका दे दिया है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मॉरिशस देश का दौरा किया था और मॉरिशस देश में भारतीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत बिल्कुल इस तरीके से हुआ था जैसे कि त्योहार के दिन घर लौटे किसी बेटे का होता है। वहां के लोगों ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया था और एक परिवार के सदस्य की तरह उनका जो सम्मान दिया था, इससे प्यार और अपनापन दोनों देशों के बीच में गहरा हो गया। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हो गया। भारत और मॉरिशस ने इस बात पर संधि की कि वह डॉलर को हटाकर अब अपने व्यापार में लोकल करेंसी से व्यापार करने का फैसला करेंगे। ऐसे में पहले भारत और मॉरिशस के बीच में जितना भी व्यापार होता था वह अमेरिकी डॉलर के रूप में होता था, जहां पर पेमेंट के रूप में अमेरिकी डॉलर को प्रयोग किया जाता था, तो कहीं ना कहीं अमेरिका पर निर्भरता ज्यादा थी। ऐसे में आप दोनों देशों ने अपनी अपनी करेंसी को व्यापार में लाने की बात की है और उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अब अमेरिका को तगड़ा झटका मिला है, क्योंकि जब समझिए दो गांव के लोग आपस में सामान खरीदते हैं और इसके बीच में दलाल के रूप में किसी और को पैसा देना पड़ता था क्योंकि उनका डॉलर प्रयोग करना है और इससे उनका कमीशन भी जाएगा और उनका डॉलर की कीमत ही बढ़ेगी। ऐसे में आप दोनों देशों ने मिलकर यह तय कर लिया कि अब हम आपसी समझौता करते हैं और अपनी करेंसी को प्रयोग करके व्यापार करेंगे, जिससे कि जो दलाल के रूप में दूसरे को पैसा जाता है उसकी बचत होगी और हमारा विकास होगा और वहीं पर अमेरिका कमजोर पड़ जाएगा। अब इस फैसले का असर सिर्फ मॉरिशस तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत अब श्रीलंका, बांग्लादेश, रूस और यूएई जैसे कई देशों से भी डॉलर छोड़कर लोकल करेंसी में व्यापार करने की बात कर रहा है।
जिससे लोकल करेंसी ट्रेड कहते हैं। यानी भारत धीरे धीरे डॉलर की पकड़ को कमजोर कर रहा है। अब सोचिए, अगर दुनिया के कई देश भारत के साथ लोकल करेंसी में व्यापार करने लगे तो क्या होगा। तो इसके लिए आपको बता दें कि अमेरिका की डॉलर वाली बादशाहत हिल जाएगी और यही भारत का असली मास्टर स्ट्रोक है। अभी भले ही ब्रिक्स देश खुले तौर पर डॉलर हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत अपनी चाल चुपचाप और समझदारी से चल रहा है। एक तरफ अमेरिका धमकी दे रहा है तो दूसरी तरफ भारत बिना शोर मचाए अपनी शर्तों पर खेल रहा है। फिलहाल जब बात मॉरिशस की हो रही है तो क्यों ना हम इस देश की लोकेशन को भी समझते चले। इसके लिए आप इस मैप पर ध्यान से देखिए, जिसमें हमारा भारत ब्लू कलर से हाईलाइट है। और अगर हिंद महासागर में भारत के दक्षिण पश्चिम साइड में नजर डाली जाए तो यहाँ पर जो डॉटेड पॉइंट दिख रहा है, यही है मॉरिशस देश, जो कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ एक आइलैंड कंट्री है। मॉरिशस में लगभग 70% आबादी भारतीय लोगों की है और यहाँ पर हिंदी के साथ साथ कई भारतीय भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए इसको मिनी भारत कहा जाता है। तो ऐसे में मॉरिशस और भारत ने मिलकर अमेरिका को इनडायरेक्टली बहुत बड़ा तगड़ा झटका तो दे दिया है और मिनी भारत कहे जाने वाले मॉरिशस का साथ भारत के साथ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में यह तो भारत का तगड़ा जवाब अमेरिका को है। तो ऐसे में इस सब के बाद आपको क्या लगता है, क्या भारत को डॉलर पर निर्भरता कम करनी चाहिए? अमेरिका से पंगा लेना ऐसे वक्त पर सही है? आपकी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और नए हैं तो इसी प्रकार की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।